जिला परिषद में जो कार्यरत शिक्षक है उनका आंदोलन है। जिला परिषद के सामने आइए जानने का प्रयास करेंगे आंदोलन करने का क्या मकसद है। क्या बोलेंगे, आंदोलन करने का क्या मकसद है आप लोग का? 15 जून को जो जीआर आया है वो इतना ही अन्यायकारी है हमारे जिला परिषद के शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी जिला परिषद की पाठशालाओं को तोड़ना। इसीलिए हम लोग यहाँ सभी शिक्षकगण मिलके इस हेतु को रख के कि हमको ये संच मान्यता नहीं होना कि जिसमें 5वीं 6वीं 7वीं के लिए कोई टीचर ही ना रहे। 80 90 बच्चों को सिर्फ 2 ही शिक्षक पढ़ाए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं साजिश लग रही है कि हमको अपने जिला परिषद की पाठशालाओं को तोड़ना है। इसीलिए हम लोग इस अन्याय के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं और धरने आंदोलन कर रहे हैं कि हमको अपनी ये नवीन संच मान्यता नहीं होना। जिस प्रकार से हमारे पहले से टीचर है उसी प्रकार से टीचर रहेंगे। उसी प्रकार से जो शिक्षण सेवक योजना है उसका भी कहीं ना कहीं कालावधि कम होना चाहिए या फिर उनका मानधन बढ़ना चाहिए। उसी के साथ हमको नई पेंशन योजना होना कि हम भी अपने परिवार को चला सके और हमारे जो सबसे गौर गरीब विद्यार्थी जो हमारी पाठशालाओं में आते हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। इसलिए हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं कि इसमें जो है कि जैसे टीचर रहेंगे, नहीं 6वीं 7वीं के विद्यार्थी 8 9 विषय रहते हैं, ऐसे में अगर उनके पास कोई टीचर ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ लेंगे वो लोग। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिला परिषद के विद्यार्थियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इसी बात का यहाँ पे हम लोग विरोध करते हुए अपना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से धरने आंदोलन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे सरकार तो कहती है कि ये गरजू गरीब की सरकार है, तो ये जिला परिषद में गरजू गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कि अमीर के बच्चे पढ़ते हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोकजन के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे हरिजन के लोकजन के बच्चे जिनको उच्च जो प्रमाण में सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उन बच्चों के साथ ही अन्याय क्यों? प्राइवेट जो यहाँ पे फिर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं मानसिकता बनेगी कि 6वीं 7वीं के बच्चों में टीचर ही नहीं। जब टीचर ही नहीं तो बच्चा क्या पढ़ लेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिला परिषद के बच्चों को यहाँ से निकाल के उनके पालकगण क्या करेंगे? कर्ज लेंगे, लेकिन उन बच्चों को खाजगीकरण की पाठशालाओं में पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे पढ़ने टीचर ही नहीं है। बिना टीचर के विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे और पाठशाला कैसी रहेंगी? मंदिर तो है लेकिन देवता ही नहीं तो वो मंदिर का मतलब ही क्या है? इसलिए आप सर ये बात समझ सकते हैं और अगर आपसे भी हमारी विनती है कि आप हमारी ये मांगों को शासन तक ले जाइए कि जिससे उनको समझ में आए कि हमें यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थी, हमारा एक ही उद्देश्य है, विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए, पालकों का हमें सहयोग चाहिए, हमें समाज हित के लिए अपनी जिला परिषद की पाठशालाओं को चालू रखना है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले घोषणा हुई थी कि शिक्षा भर्ती करेंगे, तो जितनी शिक्षा भर्ती करना चाहिए उतनी भर्ती हुई नहीं। अभी सरकार भी आ गई है, क्या आप लोग की भूमिका रहेंगे इसमें? नाही, शिक्षकांची भरती झालेली नाही आणि आधी शिक्षकांची संख्या खूप कमी आहे। आम्ही कमी शिक्षकांमध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवत आहोत। खूपच अडचणी आणि समस्या आहे आणि हा 15 मार्च 2025 चा जो जीआर आहे तो खूपच अन्यायकारक आहे। शिक्षकांची संख्या त्यामध्ये कमी होणार आहे आणि 6वी 7वीच्या शाळा तुटणार आहे आणि गरिबांच्या मुलाला प्रवेश मिळणार नाही। त्यांना दुसऱ्या शाळेत जाण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागेल आणि शिक्षकांची संख्या ऑलरेडी कमी आहे, त्यामुळे अजून संख्या कमी होईल। 3 4 शिक्षक जहाँ रहते वहाँ 1 शिक्षक 2 शिक्षक पढ़ा रहे, किस प्रकार की समस्या हो रही है? समस्या तो आएगी ना सर, इतने सारे सब्जेक्ट है, सगळ्या विषयांना घेऊन जे सांभाळणं कठीण होतं कारण की इतके सारे विद्यार्थी आणि प्रत्येक विद्यार्थी वेगवेगळ्या वर्गातला असतो। प्रत्येक वर्गाला सांभाळणं, प्रत्येक विषय हाताळणं कठीण होतं सर। यह शिक्षक को जो है सरपंचों द्वारा भी जो है इनको जो है समर्थन दिया गया। क्या बोलेंगे आप? सरपंच मैडम हो, गरजू गरीब के बच्चे जिला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं, मान्यता रद्द हो जाएंगी, शिक्षक वहाँ से मतलब खारिज हो जाएंगे, वो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जिस तरह महाराष्ट्र की सरकार शिक्षा भर्ती नहीं कर रही है, कैसे देखते हैं इस वक्त? मी ॲडव्होकेट हेमलता रमेश चव्हाण, सरपंच खुर्शीपार, तसेच सरपंच संघटनेची मी जिल्हा सचिव आहे आणि मी या विषयावर असं म्हणू इच्छिते की आमचे जे सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आहेत त्यांना एक पत्र आलं सरांचं, तिडके सरांचं, आणि त्यांनी आम्हाला समर्थन मागितलं आणि आम्हाला खरंच त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या रास्त वाटल्या आणि म्हणून आम्ही संपूर्ण जिल्ह्याचे सरपंच संघटना, संपूर्ण राज्याची आमचे जे सरपंच संघटना आहे त्यांच्या पाठीशी उभी झाली। आणि तुमचा प्रश्न आहे की गोर गरिबाचे सरपंच आहे ना, त्यांनी खेडोपाड्यातून गावागावामधून आम्ही फिरतो आणि आम्हाला खालच्या स्तरावर जाऊन आम्ही काम करतो। तर जर तुम्ही देवरी सारख्या ठिकाणी गेलात किंवा इंटेरियर सडकर्जुनी सारख्या ठिकाणात गेलात किंवा सालेकसा ठिकाणी गेलात तर यामध्ये जंगलाचा भाग खूप आहे आणि 7व्या वर्गाची मुलगी 12 ते 14 वर्षाची असते। त्या वयामध्ये ती मुलगी जर आज एका गावावरून दुसऱ्या गावामध्ये पायी जाईल, जंगलाचा भाग असतो, काय हे लोक त्या मुलांशी खेळ करू इच्छितात?
ते कसे जाणार त्या ठिकाणी, कसे तिथे एज्युकेशन घेऊ शकणार, कसे ते ट्रान्सपोर्टचं सिस्टीम करणार. 14 मुलं 10 मुलं असते तर शाळा बंद. आणि हा अशा प्रकारचा जो GR काढलेला आहे हा अतिशय गरजू मुलांच्या विरोधातला आहे. आणि गरजू मुलांना, आज गरजू कोण आहेत तर शहरातल्या विद्यार्थ्यांना तर शाळा मिळते, म्हणजे इंटेरियर मध्ये शाळा आहेत ज्या ठिकाणी हे जिल्हा परिषदचे शिक्षक जाऊन तिथे शिकवतात. आणि खरंच जर तुम्ही जाऊन बघा अपडाऊन करताना, मी सुद्धा, माझे पती सुद्धा शिक्षक आहेत आणि मी त्यांच्यासोबत बरेचदा शाळांमध्ये जात असते. तुम्ही जाऊन बघा आतंकवादी साले कशा ठिकाणी बसेस वाढवून ठेवतात. तर काय ह्या मुलांना सुरक्षित जाऊ देतील आणि येऊ देतील? आणि एवढ्या याच्यामध्ये मुलांना, आणि ते 6वी 7व्या वर्गाच्या मुलांना ज्यांना धोकाच खूप असतो, ज्यांचं वय नाजूक असते, अशा मुलांसोबत अशा मुलांची शाळा बंद करणे म्हणजे हे धोरणच शासनाचं असं आहे की लोकांना असुशिक्षित ठेवायचं, त्यांना शिक्षणापासून वंचित करायचं, त्यांना अनाडी ठेवायचं आणि अडाणी लोकांवर राज्य करणं शासनाला सोपं जाईल. अशा पद्धतीचं यांचं धोरण आहे. शिक्षण बंद करा, लोकांना 1500 रुपये द्या आणि त्यांना आईत खाऊ बनवा आणि त्यांना डोकं चालवता येऊ नये. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेलं आहे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, त्यांनी प्राशन केलं ते गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. तर ह्यांना गुरगुरणं बंद केलं पाहिजे, समाजाने गुरगुरणं बंद केलं पाहिजे. म्हणून ह्या अशा चुकीच्या धोरण ही आजची जी सरकार आहे ती काढत आहे. आणि ह्या चुकीच्या धोरणांचा सरपंच संघटना असो, शिक्षक संघटना असतो, प्रत्येक संघटनेने ह्याचा विरोध केला पाहिजे आणि शासनाने हा जो चुकीचा GR काढलेला आहे त्याला रद्द करण्यात यावं. आणि जे आमच्या सावित्रीबाई फुलेंनी जो हा शिक्षणाचा वसा सुरू केला होता, स्वतः चिखल माती खाऊन जो सावित्रीबाईंनी वसा चालू केला होता त्याला असाच पुढे चालू राहू द्यावा. त्या काळची जे कोणती सरकार राहिली असेल त्या सरकारने काहीतरी विचार करून प्रत्येक गावी शाळा उघडली असेल. आज तुम्ही बाहेर जा, विदेशात जा, शाळेसाठी सरकार संपूर्ण फीस माफ करते. देशातल्या नाही तर विदेशातल्या मुलांना सुद्धा 1ली ते 12वी शिक्षण फ्री आहे. माझी मुलगी स्वतः USA ला शिकायला गेलेली आहे. आणि आमचं सरकार मात्र देशातलं शिक्षण बंद करू इच्छित आहे. म्हणजे अशा प्रकारचं एककडे प्रत्येक गावांमध्ये हे बार उघडत आहेत. बार इथपर्यंत ग्रामपंचायतला NOC द्यायची गरज नाही. आज बार उघडून गावागावांमध्ये दारूचं हे वाढवत आहेत, प्रचार प्रसार करत आहेत आणि शाळा मात्र बंद करत आहेत. हे सरकारचं धोरण अतिशय चुकीचं आहे. याला थांबवलं पाहिजे, कुठेतरी याला आडा पडला पाहिजे आणि आपला देश सुरक्षित आणि सुशिक्षित झाला पाहिजे. हे आमच्या सरपंच संघटनेची एक व्यथा आहे. एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि ये गरजू गरीब की सरकार है, गरजू गरीब को न्याय मिलेगा, हर सर्व सामान्य लोगों को उसका हक अधिकार मिलेगा। पर जिला परिषद में जो बच्चे पढ़ते हैं, गति से गरजू गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनको शिक्षा मिल रही क्या, शिक्षक उतने है क्या, क्लासरूम है क्या, काफी सारी परेशानी है। उसके बावजूद भी सरकार जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रही। आज जो शिक्षकों के द्वारा जो है यहाँ भव्य जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो भर्ती उन्होंने की गई थी वो अभी GR निकाला है, उस GR अंतर्गत जो कहीं ना कहीं जो है कई शिक्षक जो है निलंबित हो जाएंगे, कहीं उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और इस प्रकार का पूरा सरकार जो चल रहा है इस प्रकार का चल रहा है। और आने वाले समय में शिक्षा भर्ती हो रही क्या, जितना एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए मिल रहा है क्या, क्यों नहीं मिल रही है। और सरकार कहती है कि सरकार गरजू गरीब की है। तो यह आंदोलन करने से आपको क्या लगता है कि सरकार गरजू गरीब की है क्या? अगर सरकार गरजू गरीब की रहती तो यह सारे जो शिक्षक है रास्ते पे आते क्या, आंदोलन करते कि यह शिक्षक पढ़ाते हैं गरजू गरीब के बच्चे को जिला परिषद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए प्राइवेट स्कूल में वो जाते नहीं। और आज जो जिला परिषद की ऐसी स्थिति हो गई कहीं ना कई जो स्कूल है जिला परिषद के बंद के कगार पर है, जितने शिक्षक होना चाहिए उतने शिक्षक नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की हालत किसने की गई है, सरकार का ध्यान है क्या नहीं है, ये सारी चीज का बातों से आपको क्या लगता है आने वाले समय में सरकार किस प्रकार की प्रतिक्रिया लेती है? सरकार जो है शिक्षा भर्ती करती है क्या? सरकार जो है अच्छे क्लासरूम बनाती है क्या? बच्चों को गरजू गरीब को पढ़ाने के हिसाब से शिक्षा मिलेंगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब पहले चुनाव के समय क्या होती है, घोषणा होती है, घोषणा होने के बाद जो वादे रहते हैं पूरे हो रहे क्या? अगर होते तो आज शिक्षकों को आंदोलन करने की गरज पड़ती क्या, रास्ते पे उतरने की गरज पड़ती क्या? जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही शिक्षक जो आज जो है आंदोलन करने की नौबत आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्कूल बचाना है, स्कूल में जो गरजू गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा देना है। इस सारी चीज का सरकार ने कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में शिक्षा जिन बच्चों को गरजू गरीब के बच्चों को मिलेंगी क्या, ऐसा आने वाला समय बताएगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया, न्यूज़ प्रभात मीडिया।